हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली 8 करेंगे। पैटर्न 7 प्रश्नावलियों पर बच्चों वीडियो बना दिया गया है, तो आप वीडियो देखकर मैथ के सवाल आसानी से कर सकते हैं। प्रश्नावली है बच्चों आपकी पैटर्न 8। पहला सवाल है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। तो बच्चों मैं बुक के अंदर ही आपको पैटर्न सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बुक के अंदर सिखा रही हूँ। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये जो चित्र है वो किस शेप में है। पहला तो देखो बच्चों ये वाला है, वो इस शेप में है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये जो निशान है वो उल्टा हो गया, जो ये चित्र था ये उल्टा हो गया। ये वाला चीज है, ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई है, ठीक है। अब ये कैसे था, ये देखिए, ये था ऐसे, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा है ना जो बच्चों, ये तो ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। अगला फिर वापिस वैसे ही हो गया। तो अगला आपको बताना है कैसा होना चाहिए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वापिस वैसा हो गया। तो अगला बिल्कुल आपको वैसा ही लाना है। पैटर्न में यही होता है, ठीक है। अब अगला इसी शेप में आ जाएगा। आपको यही बताना है पैटर्न में कि ये किस तरीके से आगे चल रहा है, ठीक है। अगला है बच्चों, देखो दो एरो है, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। फिर ये बच्चों इस तरह से हो गए, टेढ़े हो गए, फिर ये नीचे आ गए एरो। अब आप कहां ले जाओगे एरो, अब नीचे से ये बच्चों इस तरह से जाएंगे टेढ़े। एरो है वो इस तरह से जाएंगे। इस तरह से जाने के बाद जो एरो है वापिस ऊपर आ जाएंगे। तो आप बच्चों करिएगा पेंसिल से सुंदर सुंदर, है। अब जो एरो है ये बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पहले ऊपर था, फिर इस तरफ हो गए, हमारे दाई तरफ चले गए हैं, फिर नीचे हो गए हैं, फिर बाई तरफ चले गए हैं, फिर ऊपर चले गए। इसी तरह बच्चों आपको ये देखना है, ये जो यहाँ पर देखो ये बना हुआ है आपका वर्ग, त्रिभुज बना हुआ है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वृत्त बना हुआ है, चौथे नंबर पर आयत बना हुआ है। अब दूसरे में देखो क्या फर्क पड़ गया, ये जो चीज थी ना बच्चों आयत, ये ऊपर हो गया, ठीक है। ऊपर जाते ही ये यहाँ आ गया और फिर ये त्रिभुज नीचे चला गया, और जो ये सर्कल था वृत्त था वो यहाँ आ गया। अब तीसरे में देखो, ये जो सर्कल था ये इधर आ गया, ऊपर आ गया, और आयत इस तरफ चला गया है, फिर नीचे वर्ग आ गया है, और त्रिभुज इधर चला गया। अब आप बताइए अब क्या होगा, ठीक है। अब होगा जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पहुंच जाएगा। त्रिभुज के ऊपर जो सर्कल है, सर्कल वो यहाँ पहुंच जाएगा। सर्कल के बाद जो आयत है, आयत वो यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर आयत के बाद क्या है बच्चों, वर्ग, वर्ग यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये देखिए आप, जो ये त्रिभुज है बच्चों, ये जो वर्ग है, ये वर्ग ऊपर हो जाएगा वापिस, और फिर त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा। फिर त्रिभुज के बाद क्या था बच्चों, त्रिभुज के बाद था ये वर्ग, वर्ग ये आ जाएगा नीचे, और ये आयत है वो यहाँ पर वापिस आ जाएगा। आपको ये चीज करनी है, इसको ध्यान देना है। अगला अब संख्याओं का पैटर्न आ गया बच्चों, ऊपर तो चित्रों का था, अब संख्याओं का पैटर्न है। आपको देखना है संख्याएं किस हिसाब से चल रही हैं, पहाड़े के हिसाब से चल रही हैं, या जोड़ के हिसाब से चल रही हैं, घटाव के हिसाब से चल रही हैं, गुणा के हिसाब से चल रही है, कितने कितने अंकों का फर्क आ रहा है ये देखना है। पहला सवाल है 7। 7 का बच्चों यहाँ पर पहाड़ा तो नहीं चल रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, 7 दूनी 14 होना चाहिए, ठीक है। अब संख्याएं बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ये भी देखना है। जो संख्याएं हैं पहले सवाल में वो बढ़ते क्रम में, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, यानी संख्याएं बढ़ रही हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो संख्याएं हैं कितने कितने अंकों से बढ़ रही हैं। 7 और 5 में 12 में बच्चों 5 का डिफरेंस है, गिन लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 और 17 में भी बच्चों 5 का अंतर है।
अब आप समझ गए हो, जितनी भी संख्याएं हैं उनमें 5-5 का अंतर है, यानी आपको हर अगली संख्या में 5 जोड़ने हैं। 17 में 5 जोड़ोगे तो 22 आएगा। अब 22 में आपको जोड़ने हैं 5, क्योंकि यहाँ पर जितने भी है वो 5 का अंतर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 का अंतर देना है। 22 में 5 जोड़ने पर बच्चों आएगा आपका 27, और 27 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 32। ठीक है। अब पहले सवाल में क्या पैटर्न चल रहा था कि हर संख्या में 5-5 का अंतर आ रहा था। अब दूसरे में देखो बच्चों, स्पष्ट दिख रहा है कितने का अंतर है। मान लो तो आप बच्चों ये 10 का पहाड़ा चल रहे हैं, ठीक है। 10 10 दूने 20, 20 दूने 30, सॉरी 10 दूने 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50 और 10 छीके 60। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 10-10 का। अब ये देखिए बच्चों, तीसरे सवाल में बच्चों संख्याएं घटते क्रम में घट रही हैं। 29, 29 के बाद 24, 24 के बाद 19, 19 के बाद 14, संख्याएं घटते क्रम में है, और ये देखना है कि कितने कितने अंकों से घट रही हैं। ठीक है। यहाँ पर पहाड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो हम 29 में से 24 घटा के देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 29 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 24 आएगा, तो यहाँ पर -5 हो रहा है, -5 हो रहा है। अब 24 में से -5 कर देंगे तो 19 आएगा। अब आपको पता चल गया ना क्या इस पैटर्न में क्या करना है। हर संख्या में आपको 5 घटाते जाना है। ठीक है। ऊपर वाले में 5 जोड़ रहे थे, यहाँ पर 5 घटा रहे हैं। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों कितने रह जाएंगे, 9। ठीक है। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों 4। तो ये आपका उत्तर आता है यहाँ पे 9 और 4। बच्चों आपको बड़ा ही ध्यान से ये प्रश्नावली करनी है, हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ पर कितने का अंतर है, और पहाड़ा चल रहा है, भाग चल रहा है, कितनी संख्याओं का अंतर आ रहा है, संख्याएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं। तो बड़ा ही आपको ध्यान से ये प्रश्नावली करनी है। अब तीसरा सवाल है बच्चों, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। ये जो खाली बॉक्स दे रखे हैं ये हमें फिल करने हैं। किस तरह से फिल करने हैं, देखो आपको ये सवाल भी बड़ा ही ध्यान से करना है। आपको देखना है, कुछ हिंट है बच्चों में, कुछ तो आइडिया वो हमें देते ही है, बस हमें हमारे थोड़े से माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। अब आपको यहाँ देखो गुना चल रहा है, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 को गुना किया तो इसका उत्तर है ये, इस बॉक्स में लिखा हुआ है, इस वाले बॉक्स में लिखा है 2 एकम 2, और इसका उत्तर 3 चौके 12 यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये बीच वाला बॉक्स खाली है ना, तो बीच वाले बॉक्स के लिए आपको 2 और 3 का गुना करना है। 2 और 3 का गुना करने पर आपका जो बीच वाला बॉक्स है इसका आंसर मिलेगा। 2 और 3 को गुना करेंगे, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, ये आ गया ना। अब वही इस पूरे पैटर्न में आपको क्या करना है, गुना चलाना है, गुना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे गुना चल रहा है, एक जैसा ही चलेगा, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि कहीं पे जोड़ कर दिया, कहीं पे गुना कर दिया, कहीं पे घटाव कर दिया ना, एक जैसा ही आपको चलना है। तो इस जो पैटर्न में हमें गुना ही करना है। अब अगले में आपको 2 और 6 का गुना करना है। 2 छिके 12, 12 आपको बिल्कुल ऊपर लिखना है, इनके दोनों के बीच में लिखना है, क्योंकि बॉक्स है 2 और 6 के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे 2 का गुना करना है आपको 6 से, 2 छिके 12। अब इसका उत्तर मिल गया। अब 6 और 12 के बीच में एक और बॉक्स बना हुआ है ऊपर, अब आपको 6 और 12 का गुना करना है। 6 और 12 को गुना करोगे तो 12 छिके कितना होता है, बताइए, बताइए फटाफट बता देना बच्चों मुझे। ठीक है, कमेंट करके बता देना, कोई बात नहीं। अब 12 और 6, 12 का पाड़ा बोलिए, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छीक 72। ठीक है। तो इस पैटर्न में गुना चल रहा है, पहले हमने 2 और 6 का गुना किया, अब 6 भी आनी था तो 6 नीचे से लाए हैं, 2 और 3 का गुना किया था, क्योंकि ये जो बॉक्स था 2 और 3 के बीच में था। अब आप ऊपर एक ही बॉक्स रह गया है, नीचे 2 रह गए हैं। अब आपको 12 और 72 का गुना करना है, तो 12 और 72 का गुना आप यहाँ कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, आप रफ में कर लीजिएगा। 2 दूने 4, 7 दूने 14, फिर गुना का निशान, 2 एकम 2,
7 एकम 7, ठीक है, 4, 6 और 8, यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 864। हो गया ना आपका ये पैटर्न पूरा। तो इसमें क्या चल रहा था, गुना चल रहा था। इस पूरे पैटर्न में हमने गुना की सहायता ली है, गुना की मदद से ये पैटर्न किया है, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न है, अब वहां देखना है क्या चल रहा है, गुना चल रहा है, जोड़ चल रहा है, भाग चल रहा है। तो ये देखिए बच्चों, वो हमें बच्चों कुछ ना कुछ तो उदाहरण देते ही है मदद के लिए। ऐसा नहीं है कि वो खाली बॉक्स दे देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है। वो हमें देती है, जोड़ या घटाव या गुना, कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हिंट दे रखा है। ये 15 कैसे आया है, ये 15 आया है 7 और 8 को जोड़ने पर। तो इस पैटर्न में क्या चलेगा आपका, इस पैटर्न में चलेगा बच्चों जोड़, ठीक है। इसमें आपको जोड़ चलाना है, ओके। इसमें आपको जोड़ चलाना है। 7 और 8 हो गए 15, और 9 और 10 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब आपको बीच वाला बॉक्स भरने के लिए क्या करना है, बीच वाला बॉक्स भरने के लिए बच्चों आपको बिल्कुल नीचे दे रखा होता है, इन दोनों के बीच का ये बॉक्स है, तो इन दोनों को जोड़ना है। 9 और 8 हो गए बच्चों 17, ठीक है। अब आपको इस बॉक्स को भरने के लिए 15 और 17 को जोड़ना है। 15 और 17 को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो उत्तर आएगा आपका वो आएगा 32, ठीक है। आप जोड़कर देख लीजिएगा। और इधर वाले बॉक्स को भरने के लिए 17 और 19 को जोड़ना है। 17 19 को जोड़ेंगे तो आएगा बच्चों 36, ठीक है। अब ऊपर एक बचा है, 32 और 36 को जोड़ दीजिएगा। 32 और 36 को जोड़ने पर आएगा बच्चों 68। तो इसमें क्या चला, हमारा पैटर्न में प्लस चला, जोड़ चला, ऊपर वाले में गुना चला। अब बच्चों आपकी जो पैटर्न की प्रश्नावली थी 8वीं, वो यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपकी प्रश्नावली नंबर करेंगे 9। तब तक आप पीछे की जितनी भी प्रश्नावलियां कराई हैं उनकी बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है। कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।